सियावर रामचंद्र की जय, भक्त तुलसीदास की जय। आज वह प्रसंग आपको बता रहे हैं जब प्रभु श्री राम, लंका कांड का प्रसंग है, कान तक धनुष को खींचकर श्री रघुनाथ जी ने 31 बाण छोड़े हैं। इसी से रावण की मृत्यु होती है और पाप का अंत होता है। वही उसके आगे का वर्णन हम विस्तार से बता रहे हैं। कैचे सरासन श्रवण लगी, छाड़े सर 31, रघुनायक सायक चले मानव काल फनीस। सायक एक ना बिसर सखाय, पर लगे भुज सिर करी रोसा। लय सिर बाहु चले नाराचा, सिर भुजहीन रुंड महिनाचा। धरांधा साई धर धाव प्रचंडा, तब सरहति प्रभु कर गए तो दुई खंडा। घर जऊ मरत घर रब भारी, कहाँ राम रनु हथौ पचारी। एक बाण ने नाभि के अमृत कुंड को सोख लिया, दूसरे 30 बाण कूप करके उसके सिरों और भुजाओं में लगे। बाण सिरों और भुजाओं में को लेकर चले। सिरों और भुजाओं से रहित रंड थड़ पृथ्वी पर नाचने लगा। ऐसा वर्णन तुलसीदास जी कर रहे हैं। धड़ प्रचंड वेग से दौड़ता है, जिससे धरती धंसने लगी। तब प्रभु ने बाण मारकर उसे 2 टुकड़े में किया है। मरते समय रावण बड़े घोर शब्द से गरज कर बोला, राम कहाँ है, राम कहाँ है, मैं ललकार कर युद्ध में मारूं। ऐसा मुंह से उसके शब्द निकलता है, राम नाम ही निकल रहा है। डोली भूमि गिरत 10 खंडर, क्षुभित सिंधु सरिदी गज भूधर। घरान पर 2 खंड बढ़ाई, चापी भालू मरकट समुदाय। अंदो दरिया गे भुज से साधर, सर चले जहां जगदीशा। तभी से सब निसंग मह जाई, देखी सुरन धुंध भी बजाई। रावण के गिरते ही पृथ्वी हिल गई। ऐसा वर्णन तुलसीदास जी कर रहे हैं। मानो भूकंप आ गया हो। समुद्र, नदियां, दिशाओं के हाथी और पर्वत क्षुब्ध हो उठे। रावण धड़के दोनों टुकड़े को फैलाकर भालू और बानरों ने समुदाय को दबाता हुआ पृथ्वी पर गिरा। ऐसा वर्णन तुलसीदास जी कर रहे हैं। रावण की भुजाओं और सिरों को मंदोदरी के सामने रखकर राम बाण वहां चले जहां जगदीश्वर श्री राम जी थे। फिर बाण वह वापस आ जाते हैं प्रभु श्री राम के पास। सब बाण जाकर फिर तरकस में प्रवेश करते हैं। ऐसा तुलसीदास जी लिख रहे हैं। यह देखकर देवताओं ने नगाड़े बजाए। तासु तेज समान प्रभु आनन, हर से देख शंभु चतुरानन। जय जय ध्वनि पूरी ब्रह्मंडा, जय रघुवीर प्रबल भुज दंडा। जय जय धुनि पूरी ब्रह्मंडा, जय रघुवीर प्रबल भुज दंडा। घर सही सुमन देव मुनि वृंदा, जय कृपाल जय जयति मुकुंदा। रावण का तेज प्रभु के मुख में समा गया। ऐसा वर्णन तुलसीदास जी कर रहे हैं कि रावण का तेज जो है वो प्रभु के मुख में समा जाता है। यह देखकर शिव जी और ब्रह्मा जी हर्षित हुए। ब्रह्मांड भर में जय जय की ध्वनि गूंज उठी। प्रबल भुजदंडों वाले श्री रघुवीर की जय हो, श्री रघुनाथ की जय हो, ऐसी आवाज आने लगी। देवता और मुनियों के समूह फूल बरसाते हैं और कहते हैं, कृपालु की जय हो, मुकुंद की जय हो, जय हो, जय हो की आवाज आने लगी। जय कृपा कंद मुकुंद द्वंद हरन सरन सख प्रद प्रभो। कल दल विदारन परम कारण, कारुणिक सदा विभो। सुर सुमन बर सही हर्ष संकुल, बाज धुंद बिगह गही। संग्राम यंगन राम यंग अनंग बहु भालही।
हे कृपा के कंद, हे मोक्ष के दाता मुकुंद, हे राग द्वेष हर सुख जन्म मृत्यु आदि द्वंद्वों के हरने वाले प्रभु, हे शरणागतों को सुख देने वाले प्रभु, हे दुष्ट दल को विदीर्ण करने वाले, हे कारणों के भी परम कारण, हे सदा करुणा करने वाले, हे सर्वव्यापक विभो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। देवता हर्षित हर्ष में भरे हुए पुष्प बरसाने लगे। घमाघम नगाड़े बज रहे हैं। रणभूमि में श्री रामचंद्र जी के अंगों ने बहुत से कामदेवों की शोभा प्राप्त की है, ऐसा वर्णन तुलसीदास जी कर रहे हैं। सिर जटा मुकुट प्रसन्न बीच बीच अति मनोहर राजहीं, सिर जटा मुकुट प्रसन्न बीच बीच अति मनोहर राजहीं, जनु नील गिर पर तड़ित पटल समेत उडगन भ्राजहीं, भुज दंड सरक दंड फेरत रुधिर कन तन अति बने, जनुराय मुनि तमाल पर बैठी विपुल सुख आपने। सिर पर जटाओं का मुकुट है, जिसके बीच बीच में अत्यंत मनोहर पुष्प शोभा दे रहे हैं। मानो नीले पर्वत पर बिजली के समूह सहित नक्षत्र सुशोभित हो रहे हैं। श्री राम जी ने अपने भुजदंडों से बाण और धनुष फिरा रहे हैं। शरीर पर रुधिर के कण अत्यंत सुंदर लग रहे हैं, मानो तमाल के वृक्ष पर बहुत सी लाल मुनिया चिड़िया अपने महान सुख में मग्न हुई निश्चल बैठी हो। कृपा दृष्टि कर वृष्टि प्रभु अभय किए सुर वृंद, भालुकेश सब हर से जय सुख धाम मुकुंद। प्रभु श्री राम जी ने कृपा दृष्टि की वर्षा करके देव समूह को निर्भय कर दिया। दानर भालू सब हर्षित हुए और सुखधाम मुकुंद की जय हो ऐसा पुकार करने लगे। पति सिर देखत मंदोदरी, मूर्छित बिकल धरनी खसी परी, जुबत वृंदरवत उठ धाये, तही उठाई रावण पहियाये। अति कति देखते करहि पुकारा, छूटी कच नहीं बपुस समारा, और ताड़ना करहि विधि नाना, रोवत करहि प्रताप बखाना। पति के सिर को देखते ही मंदोदरी व्याकुल और मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ती है। स्त्रियां रोती हुई उठ दौड़ी और उस मंदोदरी को उठाकर रावण के पास ले आती हैं। पति की दशा देख कर वे पुकार पुकार कर रोने लगी। उनके बाल खुल गए, ऐसा वर्णन तुलसीदास जी कर रहे हैं। देख संभाले से नहीं संभल रही है, वे अनेकों प्रकार से छाती पीटती है और रोती हुई रावण के प्रताप का बखान कर रही है। विलाप करते हुए भी रावण के प्रताप का वर्णन कर रही है। तव बलनाथ डोल नित धरनी, तेजहीन पावक शशि तरनी, शेष कमठ सक सकहीन भरा, सो तन भूमि पर भरी छारा। शेष कमठ सही सकहीन भारा, सो तन भूमि पर भरी छारा। वह कह रही है, हे नाथ, तुम्हारे बल से पृथ्वी सदा कांपती रही। चलते थे तो पृथ्वी हिलती थी, अग्नि चंद्रमा और सूर्य तुम्हारे सामने तेजहीन दिखाई पड़ते थे। शेष और कच्छप भी जिसका भार नहीं सह सकती थी, वही तुम्हारा शरीर आज धूल में भरा हुआ पृथ्वी पर पड़ा है। ऐसा कह करके विलाप कर रही है। वरुण कुबेर सुरेश समीरा, गरुण कुबेर सुरेश समीरा, रन सन्मुख धरि काउन धीरा। भुज बल जितेहु काल जम साई, आज परे हुआ नाथ की नाई। वरुण कुबेर इंद्र और वायु, इनमें से किसी ने भी रण में तुम्हारे सामने धैर्य धारण नहीं किया। हे स्वामी,
तुमने अपने भुजबल से काल और यमराज भी जीत लिया था, वही तुम आज अनाथ की तरह पृथ्वी पर पड़े हो। जगत विदे तुम्हारी प्रभुताये, सुत परिजन बलबर निन जाये। राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न कुल रो निहारा। इस प्रकार कह रही है, राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न कुल रो निहारा। तुम्हारी प्रभुता जगत भर में प्रसिद्ध है, तुम्हारे पुत्रों और कुटुंबियों का के बल का हाय वर्णन ही नहीं हो सकता, ऐसा मंदोदरी कह रही है। श्री रामचंद्र जी के विमुख होने से तुम्हारी ऐसी दुर्दशा हुई कि आज कुल में कोई रोने वाला भी नहीं बचा है। ऐसा ऐसा शब्द कह करके मंदोदरी विलाप कर रही है। तव वस विधि प्रपंच सब नाथा, सब दिशे पर नित नाम ही माथा। अब तव सिर भुज जाम्बुख खाई, राम विमुख यह अनुचित नाही। काल विवश पति कहा न माना, अग जगन्नाथ मनुज करी जाना। हे नाथ, विधाता की सारी सृष्टि तुम्हारे बस में हो गई थी, ऐसा कह रही है। लोकपाल सदा भयभीत होकर तुमको मस्तक नवाते थे, किंतु हाय अब तुम्हारे सिर और भुजाओं को गीदड़ खा रहे हैं। राम के विमुख होने से राम के विमुख के लिए ऐसा होना अनुचित भी नहीं है, अर्थात उचित ही है। हे पति, मंदोदरी बहुत कई बार रावण को समझाई थी कि राम से द्रोह मत कीजिए। राम साक्षात नर नहीं नारायण हैं, परंतु उसने अहंकारवश कभी मंदोदरी की बात नहीं माना। तो क्या कह रही, हे पति, काल के पूर्ण बस में होने से तुमने किसी का कहना ही नहीं माना और चराचर के नाथ परमात्मा को मनुष्य करके जाना है। जानो मनुज कर धनुज कानन दहन पावक हरि स्वयं। जानो मनुज कर धनुज कानन दहन पावक हरि स्वयं। जहि नमत शिव ब्रह्मादि सुरपि भजऊ नई करुणामयम। आ जन्मते पर द्रहरत पाप घमये तव तनुयम। तुम हूँ दियो निज धाम राम, नमामि ब्रह्म नमा निरामयम। तुम हूँ दियो निज धाम राम, नमामि ब्रह्म निरामयम। दैत्य रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि स्वरूप साक्षात श्री हरि को तुमने मनुष्य करके जाना। शिव और ब्रह्मा आदि देवता जिनको प्रणाम करते हैं, उन करुणामय भगवान को हे प्रीतम तुमने नहीं भजा। तुम्हारा यह शरीर जन्म से ही दूसरों से द्रोह करने में तत्पर तथा पाप समूहमय रहा। इतने पर भी जिन निर्विकार ब्रह्म श्री राम जी ने तुमको अपना धाम दिया, उनको मैं बार बार प्रणाम करती हूँ, बार बार प्रणाम करती हूँ, क्योंकि प्रभु उसको अपने धाम को भेज दिए। ऐसा वर्णन तुलसीदास जी कर रहे हैं। अनाथ रघुनाथ सम कृपा सिंधु नैयान। अनाथ रघुनाथ सम कृपा सिंधु नैयान। जग वृंद दुर्लभ गति, तो ही दीन भगवान सियावर रामचंद्र की जय। अनाथ श्री रघुनाथ जी के समान कृपा का समुद्र दूसरा कोई नहीं है। जिन भगवान ने तुमको वह गति दी जो योगी समाज को भी दुर्लभ है, ऐसा वर्णन तुलसीदास जी कर रहे हैं। अंदोदरी बचन सुनि काना, सुर मुनि सिद्ध सबनी सुख माना। अज महेश नारद सनकादि, जे मुनिवर परमार्थवादी। गरिलोचन रघुपति निहारी, प्रेम मगन सब भय सुखारी। रुदन करत
देखी सब नारी गयौ विभीषण मन दुख भारी। मंदोदरी के वचन कानों से सुनकर देवता, मुनि और सिद्ध सभी ने सुख माना। ब्रह्मा, महादेव, नारद और सनकादि तथा और भी जो परमार्थवादी परमात्मा की तत्व को जानने वाले और कहने वाले श्रेष्ठ मुनि थे, वे सभी श्री रघुनाथ जी को नेत्र भर कर निरख निरख कर प्रेम मग्न हो गए और अत्यंत सुखी हुए। अपने घर की सब स्त्रियों को रोती हुई देखकर विभीषण जी के मन में भारी दुख हो रहा है और वे उनके पास गए। बंधु दशा बिलो की दुख की ना, तब प्रभु अनुजहिया यशुदीना। बंधु दशा बिलो की दुख की ना, तब प्रभु अनुजहिया यशुदीना। लक्ष्मण ते बहुविधि समुझायो, बहुरी विभीषण प्रभु पहियायो। कृपा दृष्टि प्रभु ताहि बिलो का, करहु क्रिया पर हरि सब शोका। कीन क्रिया प्रभु आय सुमानी, विधिवत देश काल जी जानी। उन्होंने भाई की दशा, विभीषण अपने भाई को की दशा को देखकर दुख व्यक्त कर रहा है। तब प्रभु श्री राम जी ने छोटे भाई लक्ष्मण को आज्ञा दी कि जाकर विभीषण को धैर्य बंधाओ। लक्ष्मण जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया। तब विभीषण प्रभु के पास लौट आते हैं। प्रभु ने उनको कृपा पूर्ण दृष्टि से देखा और कहा, सब शोक त्याग कर रावण की अंत्येष्टि क्रिया करो। और प्रभु की आज्ञा मानकर और हृदय में देश और काल का विचार करके विभीषण जी ने विधिवत सब क्रियाकर्म किया। ऐसा वर्णन तुलसीदास जी कर रहे हैं। मंदोदरी आदि सब दे तिलांजलि ताय, भवन गए रघुपति गुण गण बरनत मन माय। मंदोदरी आदि सब स्त्रियों ने उसे रावण को तिलांजलि देकर मन में श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का वर्णन करती हुई महल को चली जाती है। आय विभीषण पुनि सिर नायो, कृपा सिंधु तब अनुज बुलायो। हम कपीस अंगद नल नीला, जामवंत मारुति नई सेला। सब मिल जाऊं विभीषण साथा, सारे तिलक करूं रघुनाथा। गीता बचन मैं नगर में आऊं, आप सरी से कपि अनुज पठाऊं। सब क्रियाकर्म करने के बाद विभीषण ने आकर पुनः सिर नवाया। तब कृपा की धाम समुद्र श्री राम जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को बुलाया और श्री रघुनाथ जी ने कहा, तुम बानर राज सुग्रीव, अंगद, नलनील, जामवंत और मारुति हनुमान सब नीति निपुण लोग मिलकर विभीषण के साथ जाओ और उन्हें राज तिलक कर दो। ऐसा आदेश प्रभु श्री राम ने दिया। पिताजी के वचनों से बंधा होने के कारण मैं नगर में नहीं जा सकता, पर अपने ही समान बानर और छोटे भाई को भेजता हूँ। ऐसा वर्णन तुलसीदास जी कर रहे हैं। तुरत चले कपि सुनि प्रभु बचना, कीन्ही जाय तिलक की रचना। सादर सिंहासन बैठारी, तिलक सारी स्तुति अनुसारी। जरि पान सबहि सिर नाये, सहित विभीषण प्रभु पइयाए। तब रघुबीर बोले कपिली ने, कही प्रिय बचन सुखी सब कीने। प्रभु के वचन सुनकर बानर तुरंत चले और उन्होंने जाकर राज तिलक की सारी व्यवस्था की। आदर के साथ विभीषण को सिंहासन पर बैठाकर राज तिलक किया गया और प्रभु की स्तुति की। सभी ने हाथ जोड़कर उनको सिर नवाए। तदंतर विभीषण जी सहित प्रभु के पास सब बानर और विभीषण सब प्रभु के पास आते हैं। तब श्री रघुवीर ने बानरों को बुला लिया और प्रिय वचन
कहकर सबको सुखी किया। किए सुखी कही बानी, किए सुखी कही बानी, सुधा संबल तुम्हारे रिपु हयो। पायो विभीषण राज त्यों पुर जस तुम्हारो नित नयो। मोहि सहित शुभ कीरत तुम्हारी परम प्रीति जुगाई है। संसार सिंधु अपार पार प्रयास बिनु नर पाई है। मोहि सहित शुभ कीरत तुम्हारी परम प्रीति जुगाई है। संसार सिंधु पार पार प्रयास बिनु नर पाई है। यहाँ भगवान अपने मुखारबिंद से वर्णन कर रहे हैं, कह रहे हैं, अमृत के समान वाणी कहकर सबको सुखी किया प्रभु, कि तुम्हारे ही बल से, बानरों से कह रहे हैं, तुम्हारे ही बल से यह प्रबल शत्रु मारा गया और विभीषण ने राज्य पाया है। इसके कारण तुम्हारा यश तीनों लोकों में नित्य नया बना रहेगा। ऐसा प्रभु अपने मुखारबिंद से वर्णन कर रहे हैं। जो लोग मेरे सहित तुम्हारी शुभ कीर्ति को परम प्रेम के साथ गाएंगे, वे बिना ही परिश्रम के इस अपार भव सागर, संसार सागर से पार हो जाएंगे। भगवान सियावर रामचंद्र की जय। ऐसा प्रभु अपने मुखारबिंद से कह रहे हैं। प्रभु के वचन श्रवण सुनी, प्रभु के वचन श्रवण सुनी, नहीं अघाई कपिपंज। बार बार सिर नामहि गहै सकल पद कंज। सियावर रामचंद्र की जय। प्रभु के वचन कानों से सुनकर पूरा बानर भालू समूह तृप्त नहीं हो रहे हैं, फिर भी वे बार बार सिर नवाते हुए प्रभु के चरणों में सिर नवा रहे हैं और चरण कमलों को पकड़ लेते हैं। ऐसा वर्णन तुलसीदास जी कर रहे हैं। बस आज का प्रसंग यहीं तक। सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। भक्त तुलसीदास की जय। आगे का प्रसंग कल बताएंगे।